हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चंस नंबर 3.3, 4, 6, 7। अभी तक जो बच्चों हमने टॉपिक्स करवा दिए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपनी बुक से बच्चों क्वेश्चंस को आप रीड करिए और हम क्वेश्चन नंबर 3 को आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों एक लेडी है, क्वेश्चन नंबर 3.3 एनसीईआरटी में एक लेडी है जो अपने होम से, अपने घर से 9 बजे क्या होती है बच्चों, रवाना होती है। 9 बजे यानी 9 AM पर वो क्या होती है, अपने घर से स्टार्ट हो रही है। यानी एक लेडी है, यहाँ मैं मान लेता हूँ बच्चों उसका होम है और यह होम से वो 9 AM पर क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर उसका ऑफिस है। यानी इस होम से यहाँ पर उसका ऑफिस है और ये ऑफिस जो है बच्चों इस होम से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। फिर वो क्या कह रहा है कि जो वो लेडी जा रही है बच्चों, तो वो वॉकिंग कर रही है, मतलब पैदल जा रही है और उसका इस होम से ऑफिस की डायरेक्शन में जो इन्होंने बच्चों स्पीड दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें टोटल दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। ये इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने से क्या कह रहा है कि ये फिर क्या करती है, वो 5 बजे तक 5 PM तक वहाँ स्टे कर रही है। यानी 9 AM से स्टार्ट हुई, कितने बजे पहुंची अभी हमें नहीं पता है, हम उसी को फाइंड करेंगे। लेकिन वो यहाँ ऑफिस पर, ये ऑफिस है, सेकंड कंडीशन है बच्चों यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ ऑफिस पर वो 5 बजे तक है आपके पास में, यहाँ 5 PM तक कंटिन्यूसली यहीं पर है वो आपके पास में। कितने बजे पहुंची हमें नहीं पता है। फिर वो क्या करती है बच्चों, वो वापस से ऑटो रिक्शा से, मॉर्निंग में बच्चों पैदल गई थी, अब वो ऑटो रिक्शा से ऑफिस से किस साइड रिटर्न हो रही है, होम की साइड में रिटर्न हो रही है। अब ऑटो रिक्शा से आ रहा तो ऑटो रिक्शा का चाल जो होगा, स्पीड जो होगा वो उससे ज़्यादा रहेगा पैदल के कंपैरिजन में। तो बच्चों डिस्टेंस तो वही 2.5 किलोमीटर है, लेकिन अब वो कितने की स्पीड से इधर आ रही है, तो वापस से बच्चों वो कितने की स्पीड से आ रही है, अपने पास में ऑटो जो आ रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है बच्चों, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और आपसे पूछा गया है कि आपको एक स्केल चूज करना है और पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। तो देखो पोजीशन तो हमें पता है बच्चों, हमें होम से ऑफिस का या ऑफिस से होम का जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 2.5 किलोमीटर। बट हमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में और वापस रिटर्न आने में टाइमिंग हमें नहीं पता है। तो आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा और टाइम फाइंड करने के लिए हम ही देखेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस अपने को गिवन है। तो यहाँ स्पीड का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो जाएगा यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस आप देखें कितना किलोमीटर है, 2.5 इन किलोमीटर एंड स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये कैंसिल आउट होगा, क्या रहा बच्चों, हाफ आवर रहा, ये h ऊपर चला जाएगा तो हाफ आवर रहा। हाफ आवर का मीन हो गया कि बच्चों आप इसको मिनट में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 60 से आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों, आपके पास 30 मिनट आ गया। यानी क्या हुआ कि ये जो लेडी है वो 9 AM से जब स्टार्ट हुई है, 9 AM से स्टार्ट हुई है तो 30 मिनट के बाद में, यानी 30 मिनट वो ले रही है 2.5 किलोमीटर को कवर करने पे। इसका मीन यहाँ ऑफिस में बच्चों वो 9:30 AM पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। वो ऑफिस में या 9:30 AM पर क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। अब वो अपने से और क्या कह रहा है यार, अपने से कह रहा है कि 5 PM तक वही स्टे कर रही है वो, और 5 PM से वो वापस होम, अब इस बार ऑटो रिक्शा में आ रहा है। तो यहाँ अब टाइम क्या होगा बच्चों आपके पास, अब यहाँ टाइम फाइंड करें। यदि अब यहाँ टाइम हम फाइंड करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ टाइमिंग यानी बच्चों अपने पास क्या, डिस्टेंस कितना है, 2.5 हो गया। डिस्टेंस कितना है, 2.5 है।
टाइम तो 25 हो गई इस पर। इसका मीन क्या हुआ, ये 2.5 पॉइंट हटेगा बच्चों, यानी क्या है 1/10 आर। और यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मिनट पर हो गया। यानी 5 PM पर स्टार्ट हुई तो आफ्टर 10 मिनट अपने होम पर पहुंच चुकी है, यानी 5:06 पर अपने वो घर पर पहुंच चुकी है। अब हमें क्या बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना। तो ये टाइम ले लेते हैं बच्चों, ये टाइम है और ये इसका पोजीशन है। और बच्चों मैं मान लेता हूं कि इस ओरिजिन पर उसका होम है, ये उसका होम का, क्योंकि पोजीशन है तो पोजीशन पर ये उसका होम का पोजीशन है, और ये इसका ऑफिस है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 किलोमीटर, तो ये इसका पोजीशन 2.5 है, यानी पोजीशन बच्चों किलोमीटर में है। अब यहाँ टाइमिंग की बात करें तो वो जो होम पर कितने बजे, वो 9 बजे, तो मैं स्टार्टिंग में होम पर उसका टाइमिंग 9 AM ले लेता हूँ। यहाँ टाइमिंग बच्चों 9:30 AM ले लेता हूँ। जो जो टाइमिंग हमें लेनी है वो लिख लो। 5 तक वो कंटिन्यूसली वहीं पर है बच्चों, 5 PM तक, ठीक है। और अगेन वो 5 PM तक यहीं पर है अपने पास में, ठीक है। ये 5 PM तक अपने पास यही है, और 5:10 पर अपने पास वापस से घर को क्या हो रही है, वो रिटर्न हो रही है। इस तरीके से अपने पास में ये बातें हो रही है कि उसी बातों के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ग्राफ का डिस्कशन किया है। और हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि अब ग्राफ हम बना लेते हैं कि देखो वो 9 AM पर स्टार्ट होगी, 9:30 पर, देखो 9:30 तो टाइमिंग तो बच्चों 9:30 है, और 9:30 में पोजीशन कितना है 2.5, तो उसका जैसे मान लो आपको यहाँ का जैसे मान लो यहाँ का क्या लिखने को बोले, यदि कोऑर्डिनेट लिखने को बोले तो x का कोऑर्डिनेट तो बच्चों क्या है 9, x का कोऑर्डिनेट 9 ये मान लिया, और यहाँ y में जो पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि यहाँ होम को हमने इनिशियली ओरिजिन पर ही ले रखा है। लेकिन अब यदि यहाँ का कोऑर्डिनेट बोले तो यह टाइम का कोऑर्डिनेट तो बच्चों, यानी यहाँ ऑफिस जब पहुंची तो टाइम का कोऑर्डिनेट तो 9:30 AM हो गया, और पोजीशन कितना हो गया 2.5, यानी ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो x और y के अकॉर्डिंग बच्चों देखो ये 9:30 पर ये कोऑर्डिनेट, तो बच्चों ये इसका पोजीशन हो गया। अब 5 पर देखें आप, 5 पर कहाँ है बच्चों, वो 5 तो कहाँ पर ऑफिस तक ही है, यानी 5 पर भी उसका पोजीशन कितना रहेगा 2.5 किलोमीटर ही रहेगा, सेम पोजीशन है। लेकिन 5:10 पर वो अगेन बच्चों वापस से रिटर्न आ चुकी है, कहाँ पर, अपने ऑफिस में। स्टार्टिंग में यहाँ पर है वो। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए भाई, स्ट्रेट लाइन से आप इन पॉइंट को मिला दीजिए। तो आप जैसे इनको मिला देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस लेडी का जो ट्रेवलिंग है उस कंडीशन में पोजीशन एंड टाइम का ग्राफ आ जाएगा। तो बच्चों नोट कर लीजिए आप फटाफट से, पॉज करके नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, नोट कर लिया। अब हम इसको हटा देते हैं। नोट आप ऐसे किया करें, पॉज कर लिया करें, आपका नोट हो जाएगा, ठीक है भाई बच्चों। अब हम इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और ऐसी हरकतें हमें तो जीवन में नहीं करनी चाहिए वैसे, जैसी हरकत इस क्वेश्चन में कह रहा है अपने से कि कोई आपके पास में कौन है, कोई ड्रिंकर है, कोई शराबी आपके पास है, और कोई बहुत ही छोटी रो में, बहुत ही छोटी स्ट्रीट में, बहुत छोटी गली में क्या कर रहा है, जा रहा है, आराम से टल्ली हो रखा है, फुल पी रखा है और जा रहा है भाई। और वो 5 स्टेप्स क्या करता है, फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है। यानी इनिशियली क्या कर रहा है बच्चों, 3.4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनिशियली 5 स्टेप्स क्या कर रहा है बच्चों, वो 5 स्टेप्स जो हो रहा है वो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, और वो 3 स्टेप वापस से क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। वो 3 स्टेप्स वापस से क्या आ रहा है, बैक आ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि उसका हर स्टेप 1 मीटर लॉन्ग है, उसका स्टेप का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, स्टेप का लेंथ 1 मीटर है, और हर स्टेप को क्या करता है, वो हर स्टेप को वो 1 सेकेंड में क्रॉस करता है। 5 मीटर आगे चल रहा है, पहले आगे जा रहा है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है, बिल्कुल ऐसा टल्ली होकर चल रहा है, ठीक है। आगे जब जा रहा है तो हर एक स्टेप में उसको 1 मिनट का टाइम लगता है, और हर एक स्टेप उसका 1 मीटर का है।
तो ये इसी तरीके से बात कर रहा। अब देखो क्या हुआ, खड्डा आ गया भाई, खड्डा आ गया, गिरेगा गिरेगा, और वो खड्डा कितने मीटर पर है, 13 मीटर पर है। तो 13 मीटर पर जो खड्डा है उसमें वो कितने टाइम के बाद गिरेगा वो हमें फाइंड करना है, और उसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल तैयार करते हैं। देखो टेबल तैयार करने का मेथड हम समझते हैं, बहुत इजी और अच्छा मेथड है। इससे हम बहुत कम टाइम में इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कि ये तो इसका पोजीशन है और ये टाइम है, क्योंकि ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ में बनेगा। तो देखो स्टार्टिंग में बच्चों वो कहाँ पर है, मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में 0 है, तो फिर वो 5 स्टेप आगे गया तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर हो गया। हर स्टेप को वो कितने टाइम में, 1 सेकेंड में करा, तो 5 स्टेप यदि वो आगे जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 सेकेंड ही टाइम, यानी ये पोजीशन मीटर में है और ये टाइम किस में बच्चों, सेकेंड में अपने पास है। तो यहाँ हम बात करें कि ये 5 मीटर कितने सेकेंड में करेगा बच्चों, 5 सेकेंड में ही करेगा। अब नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट क्या बात करें, अब वो 3 स्टेप का आ रहा, पीछे आ रहा है, पहले आगे गया फिर पीछे आ गया, पहले आगे कितना गया 5, फिर 3 पीछे आ गया तो 2 पर आ गया वापस से, यानी वो अब ये 5 0 to 5 गया, अब 3 स्टेप पीछे आ रहा है, तो 5 - 3, 5 - 3 कितना आ गया, वो 2 पर पहुंच गया वापस से। वापस से कितना पहुंच गया बच्चों, वो 2 पर पहुंच गया। लेकिन टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग कभी माइनस थोड़ी ना हो सकता, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होगा। यदि टाइम ऑलवेज इंक्रीज होगा तो 5 सेकेंड में यदि वो पहले 5 सेकेंड ले रहा तो 3 स्टेप चलने में, पीछे चलने में भी टाइम लेगा, कितना टाइम, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 5 + 3 कितना सेकेंड हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिखो मत, चलो सेकेंड हमने पहले लिख दिया, मत लिखो। ठीक है, अब आगे हम बात करें, अगेन वो 2 से फिर 5 आगे जा रहा है, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और टाइमिंग क्या हो जाएगा बच्चों, 8 + 5, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, टाइम ऑलवेज इंक्रीज होता रहेगा। अब वो पहुंच गया 13 पर। अब क्या हुआ बच्चों, वो फिर 3 स्टेप पीछे आया, तो 7 से 3 स्टेप जो पीछे आ गया तो 4 मीटर पर आ जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा, 13 तो ऑलरेडी था, 13 + 3 कितना, 16 सेकेंड हो गया। अब देखो, अब बच्चों वो क्या कर रहा, अगेन आगे जा रहा, कितना स्टेप, 5, तो 4 + 5 9 पर पहुंचा है अभी तक। टाइमिंग कितना हो जाएगा, 16 + 5 21 सेकेंड हो गया। अब 9 से अगेन 3 स्टेप पीछे लीजिए आप इसको, तो 9 - 3 6 पर आगे वापस रिटर्न हो गया, 13 तक अभी तक नहीं पहुंच रहा है वो, तो ये 21 + 3 24 सेकेंड आ गया। अब यहां से वो वापस से क्या कर रहा है बच्चों, 5 स्टेप्स आगे जा रहा है, तो 11 मीटर तक ही पहुंचा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 25 + 5 कितना हो गया, 29 हो गया। इसी तरीके से बच्चों वो अगेन 3 स्टेप्स पीछे आ रहा है, तो 8 पर आ गया, तो बच्चों 29 + 3 कितना आ गया, 32 आ गया। अब देखो, अब देखो, अब गिरा दो उसको आप भाई, अब गिरेगा वो, देखो 8 + 5 13 मीटर, और 13 मीटर पर ही उसको गिरना है, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, 32 + 5 कितना हो गया, 37 सेकेंड हो गया। अब ये हमारे पास में टेबल भी तैयार हो चुकी है, जिससे ग्राफ बनाना भी आसान रहेगा और हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। और ग्राफ बनाने के लिए आप कोई भी एक स्केल ले लेना, मैं समझा देता हूँ बनाना आपको। ये या टाइम हो गया या एक्स हो गया। टाइमिंग देखो कहाँ तक जाना है बच्चों, 37 सेकेंड तक जाना है। पोजीशन कहाँ तक जाना है, 13 मीटर तक जाना है। तो आप स्केल बनाइए, स्केल अच्छे से स्केल आप बना लिए, और हर स्केल पर जैसे 5 पर 5, 2 पर 8, 7 पर 13 आप कोऑर्डिनेट देख लीजिए। जैसा हमने x को y एक्सिस पर ले रखा है, इसको हमने x एक्सिस पर ले रखा है टाइम को, तो आप कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए और कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आप मिला दीजिए। आपको इस तरीके से करो, आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो बना लेंगे कर, फटाफट से नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6।
एक आपके पास में क्या दे रखा है, हाईवे दे रखा है। उस हाईवे पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रही है। आपके पास कोई कार है, उसका स्पीड अपने को दिया हुआ है। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनिशियल स्पीड है ये फाइनल स्पीड है। यदि बच्चों अपने को ये नहीं बोल दे कि वो जाकर स्टॉप हो गया, जैसे हम बात करें, आपको ये कह दे कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो यदि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0। वो ये कह दे कि फाइनल में वो जाकर स्टॉप हो गया, यदि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है तो फाइनल स्पीड क्या होगा, 0 होगा। यानी वो ये कह रहा है कि इनिशियली से वो स्टार्ट हो रहा है, किसी टाइम पर वो स्टार्ट हो रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, और वो जाकर स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा। अब हम डिसाइड इस तरीके से कर लेंगे। तो इनिशियली आपको स्पीड दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर। ये कोई कार है भाई, ठीक है, ये कार क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है, और इसका स्पीड कितना दे रखा है बच्चों, 126 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब हमें ये नहीं पता है कि इनिशियल स्पीड है या इसका फाइनल स्पीड है, तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। अब ये जो कार है बच्चों, वो कार क्या करती है, अपने पास में 200 मीटर का डिस्टेंस चलकर रुक जाती है। यानी ये कार बच्चों यहाँ से यहाँ तक ओनली 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यहाँ जाकर स्टॉप हो रहा है, स्टॉप हो रही है तो यहाँ फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों उसका कौन सा स्पीड माना जाएगा, फिर इनिशियली स्पीड माना जाएगा। आगे अपने से क्या कह रहा है कि इसके रिटार्डेशन को आपको फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों यदि यहाँ स्टॉप हो रहा है, स्टॉप होने पर एक ऐसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन कितना आएगा वो वैल्यू अपने को फाइंड करना है। स्टॉप हो रहा है इसका मीन अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा, उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन कितना होगा हमें नहीं पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें यहाँ रिटार्डेशन फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट आपसे ये भी कह रहा है कि इसे कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, यानी आपसे यहाँ टाइमिंग भी पूछा है। यहाँ से क्या पूछा बच्चों, हमने से टाइमिंग भी पूछा है। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले रिटार्डेशन की बात करें, तो हम रिटार्डेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम रिटार्डेशन यहाँ कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ हमें टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। तो न्यूटन की तीनों इक्वेशन याद करो, एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्यों हम कौन सी इक्वेशन को यूज लेते हैं। ये 3 इक्वेशन सबके पास होती है। लास्ट क्लास में मैंने समझा भी रखा था कि कौन सी इक्वेशन का कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन आ रहा है। तो देखो वो जो टाइमिंग तो दिया हुआ ही नहीं है, टाइमिंग नहीं दिया हुआ है तो ना आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना सेकंड अप्लाई कर सकते हैं। टाइम तो आपसे ऑलरेडी पूछा जा रहा है। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देखो u, v और s में रिलेशन दे रखा है, टाइम में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो बाई थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है बच्चों, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। v कितना है बच्चों, या 0, स्टॉप हो रहा है। u की बात करें तो u कितना है बच्चों, यहाँ u देखो, u आप देखेंगे किलोमीटर पर आवर में है, और इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 126। यही चलो यही चेंज कर देते हैं, 126 को 5/18 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट जो होगा बच्चों वो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम देखें तो देखो 126 में यदि हम 18 का डिवाइड करते हैं, किसका डिवाइड करते हैं बच्चों, 18 का, तो कितने टाइम जाने वाला अपने पास में, तो देखें 18 126 18 तो 7 टाइम, तो 35 मीटर पर सेकंड आ गया। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया अपने पास, ये अप्रोक्सीमेट फिक्स आ गया 35 इन मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास में 35 का होल स्क्वायर 2a। कैलकुलेशन बच्चों आपको ही करनी है, मैं केवल मेथड सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करेंगे। ए अपने को फाइंड करना है और एस बच्चों 200 मीटर दे रखा है, तो ये ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा बच्चों 35 का स्क्वायर
अपॉन क्या आएगा 400, किस में, माइनस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और इस फर्स्ट पार्ट से आप क्या फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। जो भी अप्रोक्सीमेट आपके पास आंसर आएगा 3 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो स्टॉप हो रहा है, रिटार्डेशन है। यदि अब ए पता चल गया और टाइम फाइंड करना है, ए पता चल गया, टाइम फाइंड करना है, तो बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है बच्चों आपके पास में 0, u कितना है आपके पास में 35, u कितना है 35 है, प्लस है a बच्चों अप्रोक्सीमेट 3.06 का अप्रोक्सीमेट आने वाला है t। आप सोल्व करेंगे, टाइम आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल होकर टाइम आपके पास सेकंड में जो भी आएगा वो टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। देखो कर सकते हैं न्यूटन्स की इक्वेशन से। अब फटाफट से आप ये नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम 7 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आज चलो हम इतना ही करते हैं, 7 क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आज इन तीनों क्वेश्चन को करें, 7 क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। 7 क्वेश्चन से रिलेटेड हम ट्रेन के क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।